नमस्कार दोस्तों, एवरीडे न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शकुंतला देवी जी के बारे में। शकुंतला देवी के बारे में कहा जाए तो उन्हें एक ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था, लेकिन कंप्यूटर से भी तेज़ दिमाग था इनका। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से सेकंड्स में कर दी थी। 21 × 21 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन सेकंड्स में की। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। 25 डिजिट्स के क्यूब रूट सेकंड्स में निकाल देती थी शकुंतला देवी। इन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी है, तो आज हम बात करने वाले हैं शकुंतला देवी जी के बारे में। और इनके ऊपर एक मूवी भी बन गई है जिसका नाम है शकुंतला देवी द ह्यूमन कंप्यूटर। इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। शकुंतला देवी का जन्म 1929 में नवंबर महीने में बेंगलुरु में हुआ था। कर्नाटक में एक ऑर्थोडॉक्स कन्नड़ ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके परिवार में इनके दादाजी और परदादाजी भी पंडित थे, मतलब इनकी फैमिली एक एस्ट्रोलॉजिकल फैमिली थी। इनके पिताजी पर भी पूरे परिवार का प्रेशर था कि तुमको भी पंडित ही बनना है और कुछ भी नहीं बनना है। लेकिन इनके पिताजी को पंडित नहीं बनना था, उन्हें पंडित की नहीं आती थी। परिवार के प्रेशर के कारण वो घर से भाग गए और फिर सर्कस ज्वाइन किया। वहाँ वो मैजिशियन थे। एक बार जब शकुंतला देवी 6 साल की थी तब इनके पिताजी घर आए और इनके साथ खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी उनको अपनी बेटी के जीनियस होने का पता चलता है। उन्होंने थोड़े और टेस्ट किए तो शकुंतला देवी सच में जीनियस निकली। फिर उन्होंने सर्कस छोड़ दिया और रोड पर शो करने लगे, और वो अपने शो में दिखाते थे कि कोई भी नंबर इस लड़की को दे दो, वो कैलकुलेट करके फटाफट बता देगी। इससे उन्हें लोगों का बड़ा प्यार मिलता था। और मेन बात तो ये है कि उन्होंने कभी कुछ सीखा ही नहीं, कोई डिग्री नहीं उनके पास, कोई पढ़ाई नहीं, सब गॉड गिफ्ट था। अंग्रेजी भी कभी सीखी नहीं, वो भी बाय बर्थ गॉड गिफ्ट था। और इस टैलेंट के भरोसे वो पूरी दुनिया में गई, पूरी दुनिया में उन्होंने टूर किए। मैसूर यूनिवर्सिटी से भी इनको ऑफर आया, वहाँ गई, इनसे सवाल पूछे गए, मिनटों में बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करके बता दिए। इससे वहाँ पर सब शॉक हो गए थे। 1955 में बीबीसी के एक शो में ये आई थी। वहाँ की जो होस्ट थी उन्होंने इन्हें एक रैंडम नंबर दिया और बड़ा ही कठिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया। तो होस्ट को लगा कि शकुंतला देवी शायद इसे सॉल्व ना कर पाए, लेकिन शकुंतला देवी ने सारे आंसर्स दे दिए। लेकिन शकुंतला देवी के आंसर्स गलत बताए गए। होस्ट ने बोला कि हमारे पास तो कुछ और ही आंसर्स है, आपके आंसर्स तो गलत है। लेकिन जब उस होस्ट ने एक्चुअल में आंसर्स चेक किए तो उनके आंसर्स गलत थे, शकुंतला देवी के आंसर्स सही थे। उनका कहना था कि नंबर्स बड़े ही ब्यूटीफुल होते हैं। मैथ्स एंड म्यूजिक आर द फंडामेंटल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनिवर्स, ये तो आपको पता ही है। 1977 में इनको अमेरिका के मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी ने इनको बुलाया। वहाँ पर इनको 201 डिजिट वाले नंबर का 23rd रूट निकालना था। इन्होंने उसे 50 सेकंड में निकाल के बता दिया, और ये भी इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी तरह 1988 में प्रोफेसर आर्थर जिनसन ने इन्हें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बुलाया, और वहाँ पर इन्हें बोला गया कि क्यूब रूट निकालिए 61629825 का। इन्होंने 5 सेकंड में वो निकाल के बता दिया। फिर उन्हें बोला गया कि 7th रूट निकालिए 7208599375 का। कुछ सेकंड्स में ही ये भी निकाल के बता दिया। जेनसन इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए इनसे कि उन्होंने उनकी किताब इंटेलिजेंस में शकुंतला देवी के ये नंबर्स और नाम पब्लिश किया। 1980 में जब शकुंतला देवी लंदन के इंपीरियल कॉलेज में थी तब इन्होंने 13 × 13 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ 28 सेकंड में भी कर दिया, और ये भी उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये वो नंबर थे। साथ ही में इन्होंने 1977 में द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स नामक एक किताब लिखी, और 1979 में इसे रिलीज किया गया। उसके लिए लोगों ने इन्हें बहुत कोसा, भर भर के कोसा। 1980 में इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। ये इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ी हो गई थी और बहुत बुरी तरह से हार गई थी।
इन्हें सिर्फ 6,500 वोट्स ही मिल पाए थे उस टाइम। इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है अनुपमा बैनर्जी। बाद में 21 अप्रैल 2013 में 83 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया और 4 नवंबर 2013 को गूगल द्वारा एक गूगल डूडल बनाकर इनके 84th बर्थडे पर इन्हें सम्मानित किया गया था। तो कुछ ऐसा जीवन काल था मैथमेटिकल प्रोडिगी शकुंतला देवी जी का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।